जय हिंद साथियों। मैं हूं रवि। स्वागत है आप सभी का एसएस एकेडमी चैनल पर। यह सामान्य विज्ञान, रसायन मतलब केमिस्ट्री के 150 प्रश्नों का मैराथन वीडियो है आपके लिए। क्विक रिवीजन करवाएंगे इसमें। चलिए देखते हैं फटाफट से। वन लाइनर फैक्ट रखें आपके लिए क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। पहला फैक्ट है आपके लिए। पहला है स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं साथियों? किसे कहते हैं? ये कहते हैं जिनान गैस को। किसको? जिनान गैस को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। रसायन विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? बर्जेलियस को। किन्हें कहते हैं? बर्जेलियस को। सौरमंडल का प्रतिरूप। तीसरा देखिए साथियों फैक्ट, फटाफट सुपर फास्ट डिवीजन है साथियों ये। सौरमंडल का प्रतिरूप किस मॉडल को माना जाता है? तो ये रदरफोर्ड का जो मॉडल है, परमाणु मॉडल, उसे क्या माना जाता है? सौरमंडल का प्रतिरूप। बेडिलेआइट अयस्क है। किसका अयस्क है बेडिलेआइट? जिर्कोनियम का। किसका साथियों? जिर्कोनियम का। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? लेवासियर को। किसे साथियों? लेवासियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्यूपरस सल्फेट को और क्या कहा जाता है? क्यूपरस सल्फेट को कहते हैं नीला थोता। नीला थोता, ब्लू विट्रॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। मुद्रण स्याही के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। किसमें? मुद्रण स्याही के उत्पादन में उपयोग किया जाता है साथियों। किसका किया जाता है? ध्यान रखिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। किसका? मैग्नीशियम कार्बोनेट। 8 नंबर देखिए। 8 नंबर में क्या है? अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने पदार्थों को क्या कहते हैं साथियों? ये कहते हैं परमाणु। किसे? अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने पदार्थ को। साथियों अगला देखिए 9 नंबर। मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई और उपयोग की गई धातु। अगर पूछे आपसे, खोजी गई धातु भी तांबा है और उपयोग की गई धातु पूछे तो वो भी क्या है? तांबा है साथियों, तांबा। 10 नंबर देखिए। पोटेशियम परमैंगनेट के उत्पादन में अक्षीकारक के रूप में प्रयोग की जाती है कौन सी गैस? ओजोन गैस प्रयोग की जाती है। किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के उत्पादन में अक्षीकारक के रूप में प्रयोग की जाती है साथियों। ध्यान रखिएगा, अच्छे से देखिए फैक्ट को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। वायु से लगभग 2.5 गुना भारी होती है। अगर पूछा जाए वायु से भारी कौन होती है तो आपका ऑप्शन में क्लोरीन मिलेगा। क्लोरीन आपका आंसर होगा। चलिए अगला देखिए। परम शून्य ताप अगर पूछा जाए तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस क्या है? परम शून्य ताप। मानव शरीर में ऑक्सीजन का औसत प्रतिशत मात्रा में पूछा जाए तो कितना है साथियों? 65 से 70% या 65%। 14 नंबर देखिए। बेराइटा बेराइटा वाटर किसे कहते हैं? पूछा जाए आपसे बेराइटा वाटर किसे कहते हैं तो ये बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड को कहते हैं साथियों। ध्यान रखिए किसे कहते हैं? बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड। गेल उशाक का नियम क्या है? P/T = नियतांक। ये किसका नियम है? गेल उशाक का। चलिए 16 नंबर पे फैक्ट देखिए। 16 नंबर क्या है? उपधातु है। कौन कौन सी उपधातु है? सिलिकॉन है, एंटीमनी उपधातु है, बोरान उपधातु है, जर्मेनियम आपकी उपधातु है, पोलोनियम है। अन्य और देखें तो लगभग 7 है उपधातुएं। चलिए अगला देखिए। अगला क्या है? 17 नंबर। समुद्र जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? समुद्री जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आशवन साथियों। क्या होता है? आशवन कहा जाता है। 18 नंबर। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था साथियों? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये कोशेल और लेविस ने। किसने? कोशेल और लेविस ने प्रतिपादित किया है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। 19 देखिए साथियों। ऑक्सीजन युक्त जल को क्या कहते हैं? क्या पूछा गया है? ऑक्सीजन युक्त जल को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड का अणुसूत्र पूछे तो क्या होता है? H2O2। इसकी खोज किसने की थी साथियों? थिनॉर्ड ने। चलिए 20 नंबर देखिए। सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक जिसने जिसने द्रव्य को अविभाज्य कणों से मिलकर बना बताया है कौन है साथियों? महर्षि कणाद है वो। कौन है? महर्षि कणाद। चलिए अगला फैक्ट 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? धातु। 22 नंबर क्या पूछ रहा है? शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी से करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदीकरण। प्राग ऐतिहासिक धातु कहलाती है। प्राग ऐतिहासिक धातु मतलब अत्यंत प्राचीन। कौन कौन सी साथियों? सोना, चांदी, तांबा, शीशा, लोहा, पारा और एंटीमनी। ये कौन सी धातुएं है? ये प्राग ऐतिहासिक धातुएं कहलाती है। सर्वप्रथम ये ज्ञात की गई धातु है, इसलिए क्या है? प्राग ऐतिहासिक धातुओं में इनको रखा जाता है। चलिए किसी अणु में परमाणु और आयनों को आपस में
बांधे रखने वाले बल को कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? रासायनिक बंध। क्या पूछा गया है? किसी अणु में परमाणु और आयनों को आपस में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं रासायनिक बंध। अगला है 25 नंबर, उत्कृष्ट धातुएं कौन सी है? उत्कृष्ट धातु है सोना, चांदी, प्लेटिनम और पारा। ये क्या है साथियों? उत्कृष्ट धातुएं हैं, उत्कृष्ट धातु है वो। 26 पे आ जाइए, कीटनाशक तथा पीड़कनाशक बनाने में उपयोग किया जाता है किसका साथियों? कीटनाशक और पीड़कनाशक में कॉपर सल्फेट और क्यूपरस ऑक्साइड, किसका? कॉपर सल्फेट और क्यूपरस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों? ये होता है 11। पूछा जा सकता है एक मोल किसके बराबर होता है साथियों? एक मोल बराबर होता है 6.022 गुणित 10 की घात 23। क्या होता है? 6.022 गुणित 10 की घात 23 एक मोल के बराबर होता है। मतलब पूछा जाए एक मोल का मान कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा? 6.22 गुणित 10 की घात 23। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है? 29 देखिए, सोने और प्लेटिनम के निष्कर्षण में उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग होता है साथियों? क्लोरीन का। फिर 30 नंबर पे आइए, सर्वाधिक संक्षारण रोधी धातुओं में से एक है कौन? चांदी। साथियों फटाफट से 150 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे मैराथन क्लास के रूप में। आप लोगों की डिमांड थी साइंस का करवाना है, तो ये भौतिक रसायन के ऊपर है, अगला भौतिक और फिर जीव विज्ञान से संबंधित फैक्ट आपको फटाफट करवा दिए जाएंगे रिवीजन के रूप में। रिवीजन चल रहा है साथियों। अगला देखिए 31 में क्या है? रासायनिक क्रिया के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? जॉन डाल्टन ने। क्या पूछा गया है? रासायनिक क्रिया के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन। अगला देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। आर्टिफिशियल रेन। चलिए सर्वाधिक अधात्विक क्रियाशील तत्व है, क्या पूछा गया है? फिर फैक्ट को ध्यान से देखिए प्रश्न को। सर्वाधिक अधात्विक क्रियाशील तत्व कौन है? फ्लोरीन। कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं, कौन होते हैं? आयनिक यौगिक। अगर पूछा जाए आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, तो ये कठोर एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। साथियों देखिए 35 में क्या है? परमाणु में 3 मौलिक कण है, कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? परमाणु के 3 मौलिक कण। 36 पे आ जाइए, सबसे अधिक आघातवर्ध्य है, कौन है? सोना। सोने से 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, कहा जाता है ऐसा। पता नहीं, कभी खींच के नहीं देखा मैंने। चलिए आगे देखिए 37, कैथोड किरण नलिका में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? साथियों आपसे ये सीधा भी पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उलझा दिया गया है आप लोगों को। क्या पूछा गया है? कैथोड किरण नलिका में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो आपका आंसर क्या हो गया? जे थॉमसन। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं साथियों? हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। फिर आ गए हैं पारा के धातुओं के साथ बने मिश्र धातु क्या कहते हैं साथियों? अगर पारे के साथ कोई धातु मिश्र धातु बनाती है तो वो अमलगम कहलाती है। क्या साथियों? अमलगम। 40 नंबर देखिए, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो ये है साथियों गैलियम। गैलियम धातु को हथेली पर रखने पर वो पिघल जाती है। 41 पे आ जाइए, समरूपता प्रदर्शित करने वाले यौगिक है, कौन से? आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिक क्या करते हैं? समरूपता प्रदर्शित करने वाले होते हैं। चलिए 42 में संक्षारण के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है साथियों। क्या पूछा गया है? अधिक प्रतिरोधी होती है, कौन? मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है? संक्षारण के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है। कैथोड से एनोड की ओर प्रवाह होता है, क्या है साथियों? कैथोड से एनोड की ओर प्रवाह होता है, किनका? कैथोड किरणों का। यह पूछा जा सकता है आपसे कैथोड किरणें किस दिशा में प्रभावित होती है, तो ये होती है कैथोड से एनोड की ओर। चलिए 44 पे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है साथियों? -1.6022 इंटू 10⁻⁻⁻19। चलिए 45, उच्च शक्ति के स्प्रिंग बनाने में किसका उपयोग होता है? तांबा बेरिलियम मिश्र धातु का। किसमें होता है? उच्च शक्ति के स्प्रिंग बनाने में साथियों। ध्यान रखिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। चलिए 46, कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो कॉपर का मुख्य अयस्क, ऐसे तो अयस्क बहुत सारे, लेकिन मुख्य अयस्क अगर पूछा जाए तो कॉपर पाइराइट होता है साथियों। अगला देखिए, द्रव मरकरी धातु में सोडियम धातु का विलयन कहलाता है, क्या कहलाता है? सोडियम अमलगम। क्या पूछा गया है? द्रव मरकरी धातु में सोडियम धातु का विलयन कहलाता है सोडियम अमलगम।
चलिए साथियों 48 पे आइए। 48 क्या कह रहा है आपसे, अष्टक का नियम कहते हैं, किसे कहते हैं? लुईस सिद्धांत को। क्या पूछा गया साथियों, अगर प्रश्न ऐसा है लुईस सिद्धांत को और क्या कहा जाता है, तो अष्टक का नियम भी कहा जाता है। इसका विपरीत भी प्रश्न हो सकता है। 49 में क्या है, आइसोटॉप्स, समस्थानिकों की खोज किसने की थी, तो ये की थी शोडी नामक वैज्ञानिक ने। शोडी ने की थी साथियों, शोडी नामक वैज्ञानिक ने की थी समस्थानिकों, सॉरी साथियों, किसने की थी समस्थानिकों की खोज, तो सोडी ने की थी। अगला है 50 नंबर, हाइड्रोजन बंध का विचार प्रस्तुत किया था। हाइड्रोजन बंध का विचार किसने दिया है, तो लेटिमर और रोडे बुश ने। किसने दिया है हाइड्रोजन बंध का विचार, लेटिमर और रोडे बुश। ध्यान रखिए साथियों, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला है प्रोटॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है, सिंपल है, रदरफोर्ड को। 52 में आइए, प्राकृतिक रूप से झरनों के गर्म जल में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। प्राकृतिक रूप से झरनों के गर्म जल में पाया जाता है कौन, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट। सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है साथियों, सर्वाधिक से संबंधित प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा रहे हैं। क्या है सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है, पोलोनियम। पोलोनियम है साथियों। मानव शरीर से पेट की अम्लता दूर करने में प्रयोग होता है। प्रश्न क्या है, मानव शरीर से पेट की अम्लता, एसिडिटी को दूर करने के लिए प्रयोग होता है क्या, मैग्नीशियम अल्बा का। किसका साथियों, मैग्नीशियम अल्बा। चलिए 55 देखिए, प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन पाया जाता है साथियों, कार्बन। कार्बन क्या है, प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। 56 देखिए साथियों, 56 प्रश्न क्या पूछ रहा आपसे, प्राकृतिक रूप से डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। कौन पाया जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये किस रूप में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से डोलोमाइट के रूप में। चलिए अगला प्रश्न, सफ़ेद सोना कहा जाता है, किसको कहते हैं, व्हाइट गोल्ड। ये कहते हैं प्लेटिनम को साथियों, प्लेटिनम को क्या कहते हैं, व्हाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना। न्यूट्रॉन की खोज बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों है साथियों, यहाँ पर काणों नहीं है, कणों की बौछार के द्वारा किसने की थी, तो चेडविक ने की थी। कब की थी, 1932, 1932 में की थी। किस पर, बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार के द्वारा। पायरोगाइराइट किसका अयस्क है साथियों, 59, पायरोगाइराइट किसका अयस्क है, तो ये चांदी का अयस्क है साथियों। आधुनिक आवर्त का नियम किसने दिया, 60 नंबर में देखिए, आधुनिक आवर्त का नियम किसने दिया, तो ये है मोजले। मोजले ने दिया है आवर्त का नियम, किसने दिया साथियों, मोजले ने। 61 पे आ जाइए, 61, चीनी मिट्टी के बर्तनों को दृढ़ बनाने में उपयोगी है कौन, मैग्नीशियम सीमेंट। ये क्या करता है, चीनी मिट्टी के बर्तनों को दृढ़ बना देता है। 62 में क्या है, कौन सा एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल चमड़ा है, तो ये रेक्सिन। रेक्सिन क्या है, एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल चमड़ा है। चलिए 63 पे आइए, विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है किसकी, फ्लोरीन की, फ्लो। चलिए 64, काला शीशा या प्लेम्बागो कैसे कहते हैं, ग्रेफाइट को। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाली अधातु, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, अधातु, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाली अधातु पूछा गया साथियों, ध्यान रखिए, ये आपका उत्तर होगा ग्रेफाइट। इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न, बेसिक लेड कार्बोनेट को कहते हैं, क्या कहते हैं, सफ़ेद सीसा। किसको, बेसिक लेड कार्बोनेट। अगर पूछा जाए सफ़ेद सीसा किसे कहते हैं, तो साथियों आपका उत्तर क्या होगा, बेसिक लेड कार्बोनेट। बेसिक लेड कार्बोनेट होगा उत्तर आपका, सफ़ेद सीसा। उष्मा की सर्वश्रेष्ठ चालक, ये पूछा गया प्रश्न है, अभी पूछ लिया गया आप लोगों से, रिपीट हो सकता है। कौन सी है, चांदी। उष्मा की सर्वश्रेष्ठ चालक कौन होती है, चांदी होती है साथियों। फिर दूध से क्रीम अलग कर देने पर दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, अगर दूध से क्रीम निकाल देते साथियों, तो ध्यान रखिएगा उसका घनत्व बढ़ जाता है क्रीम निकालने पर। आगे चलिए, जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में प्राप्त हुआ था क्या, नोबल पुरस्कार। क्या प्राप्त हुआ था 1906 में, नोबल पुरस्कार। अगला प्रश्न है 70, कोशिका के अंदर परासरण दाब को संतुलित रखने में आवश्यक होते हैं कौन, सोडियम और पोटेशियम के आयन। इनकी आवश्यकता होती है कोशिकाओं के अंदर परासरण दाब को संतुलित रखने में, ध्यान रखिए साथियों।
फटाफट चल रही है क्लास, अगर आपको चाहिए तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको फटाफट करवाया जा रहा है। यहाँ पर 71 क्वेश्चन देखिए। सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व है, कौन है साथियों? कार्बन है सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व। बक्की बाल किसे कहा जाता है? फुलेरिन C60 को। किसे? फुलेरिन को, C60 को। चलिए, परमाणु के धन आवेशित केंद्र को क्या कहते हैं साथियों? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। फेरस सल्फेट को कहते हैं, फ्रेश सल्फेट को क्या कहते हैं? ग्रीन विट्रोल। क्या कहते हैं? ग्रीन विट्रोल। मशीन में शुष्क स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है साथियों, ध्यान रखिए, ग्रेफाइट के चूर्ण का। किसमें? मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट के चूर्ण का। 76 पे आ जाइए साथियों फटाफट से। 76 में क्या है? वर्तमान में कंप्यूटर चिप बनाने में किसका प्रयोग हो रहा है? तो वो है आपका गैलियम आर्सेनाइड। ये रसायन भी और कंप्यूटर कहीं भी पूछा जा सकता है, दो जगह इसके पूछे जाने की संभावना है। चलिए 77 पे ये साथियों, सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व कौन सा है? सबसे निम्न गलनांक पूछा गया है साथियों, सबसे निम्न गलनांक ध्यान रखिए, वो है आपका हीलियम। हीलियम है सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व। 78 पे देखिए, नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। अगला क्या है साथियों? 79 में मार्स गैस किसे कहते हैं? इजी होगा, मीथेन को पर प्रश्न बन जाते हैं ये। हीलियम की खोज किसने की थी? तो ये की थी फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने। किसकी खोज की थी? फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने हीलियम की। आपसे ऑक्सीजन की खोज पूछा जा चुका है, हीलियम भी महत्वपूर्ण तत्व या गैस है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है किसने खोजा है। अधात्विक तत्वों की संख्या कितनी है साथियों? अधात्विक तत्वों की संख्या कितनी है? तो ये है 22। 82 देखिए, सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है, सबसे उच्च गलनांक वाली धातु टंगस्टन। वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, कितनी? 78.8 के आसपास पाई जाती है, 78% जो भी आप कहें। चलिए 84 में किसी परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन की संख्या को, परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियॉन की संख्या को कहते हैं, ध्यान रखिए, द्रव्यमान संख्या। सबसे भारी अधात्विक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है साथियों? तो स्टेटिन है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, सर्वाधिक भारी अधात्विक रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? स्टेटिन। उलझाने वाला प्रश्न है। चलिए अगला देखिए 86, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं साथियों? तो ये कहते हैं पारा या मरकरी को। पारे को कहते हैं क्या? क्विक सिल्वर। गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन होता है साथियों? पूछा जाए आपसे, गैसीय तत्वों में सबसे भारी होता है तो ये आपका रेडान गैस होगा। रेडान एक क्या है? उत्कृष्ट गैस है। एलपीजी के मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण है? तो ये है आपका एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन और प्रोपेन का। आर्गन की खोज का श्रेय दिया जाता है, आर्गन की खोज किसने की है साथियों? रेमजे ने की है। किसने की है? रेमजे। आगे देखिए 90, सबसे निम्न गलनांक वाली धातु है साथियों। यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, आखिरी में धातु, अधातु, उपधातु क्या पूछा गया है? क्वेश्चन को लास्ट में देखना जरूरी है। यहाँ पर धातु पूछा गया है तो क्या होगा? पारा। सबसे निम्न गलनांक वाली धातु पारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, मोहर लवण बनाने में उपयोग किया जाता है किसका? फेरस सल्फेट का। अंतः आणविक हाइड्रोजन बंधुता को क्या कहते हैं? किलेशन कहते हैं। अगर पूछा जाए तो किलेशन क्या है? तो ये अंतः आणविक हाइड्रोजन बंधुता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 93, कृषि में कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है किसका? फेरस सल्फेट का उपयोग होता है। 94 में फटाफट से चलिए साथियों, कौन सी मिश्र धातु से अम्लों को रखने का पात्र बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, है मोनेल मिश्र धातु। मोनेल मिश्र धातु से क्या बनाया जाता है साथियों? ध्यान रखिए, मिश्र धातु से, मोनेल मिश्र धातु से अम्लों को रखने का पात्र बनाया जाता है। कौन सा परमाणु का भाग नहीं होता है? फोटोन नहीं होता है परमाणु का भाग, क्योंकि ये प्रकाश से संबंधित है, लाइट से। चलिए, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये है आपका पारा। हार्न सिल्वर किसे कहते हैं साथियों? सिल्वर क्लोराइड को। सिल्वर क्लोराइड को क्या कहते हैं? हार्न सिल्वर। एक ही प्रकार के परमाणु किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है साथियों, एक ही प्रकार का परमाणु। आगे देखिए 98, सबसे उच्च क्वथनांक वाले तत्व है टंगस्टन और रहेनियम। क्या पूछा गया है? सबसे उच्च क्वथनांक वाले तत्व टंगस्टन और रहेनियम।
आगे देखिए, पुरानी पुस्तकों का कागज भूरा किस कारण से होता है? सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण हो जाता है भूरा रंग? सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है साथियों। सबसे निम्न क्वथनांक वाला तत्व पूछा गया है। सबसे निम्न क्वथनांक वाला तत्व कौन होता है? तो वो होता है आपका हीलियम। हीलियम होता है सबसे निम्न क्वथनांक वाला तत्व साथियों। शतक मार दिए, 50 और बचे हैं, फटाफट से देखिए। अगला है, सेक्रिन का निर्माण किया जाता है किससे? टोलुइन से। सेक्रिन का निर्माण किया जाता है टोलुइन से। आगे देखिए, किसी तत्व के रासायनिक गुण को कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। अगर किसी तत्व के रासायनिक गुण को तय करना है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसे तय करती है। साथियों देखिए, 103 नंबर, न्यूनतम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? न्यूनतम घनत्व वाला तत्व कौन सा है साथियों? ध्यान रखिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? न्यूनतम घनत्व वाला तत्व है। 104 देखिए, फोटोक्रोमिक कांच बनाने में उपयोग किया जाता है सिल्वर क्लोराइड का। किसका उपयोग होता है साथियों? सिल्वर क्लोराइड का। किसमें किसमें होता है सिल्वर क्लोराइड का उपयोग? फोटोक्रोमिक कांच बनाने में। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है साथियों? तो वो है जिनान। कौन सी है? जिनोन। क्या करती है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली गैस है ये। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। 106, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। क्या है हाइड्रोजन? सबसे हल्का तत्व है। सबसे भारी तत्व पूछा जाए तो ओस्मियम और इरिडियम, ये सबसे भारी तत्वों में आते हैं। कौन आते हैं? पहले कौन आता है? ओस्मियम। उसके बाद कौन आता है? इरिडियम। सबसे भारी तत्वों में अगर पूछा जाए सिर्फ ओस्मियम का नाम हो तो आपका आंसर ओस्मियम ही होगा। अगर ओस्मियम नहीं दिया है तो आपका आंसर इरिडियम भी हो जाएगा। अगर ओस्मियम और इरिडियम दोनों है तो फिर आपका आंसर ओस्मियम होना चाहिए। चलिए 108 पर, येलो केक किसे कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं येलो केक। सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? लुनार कास्टिक। उच्चतम घनत्व वाले तत्व है ओस्मियम और इरिडियम। ये क्या है? सबसे भारी तत्व भी है और उच्चतम घनत्व वाला पूछा जाए तो वो भी कौन है? इरिडियम और ओस्मियम। 111 पे आ जाइए। सांप के जहर को निष्क्रिय करने वाले एंटीडोट के रूप में प्रयोग किया जाता है ओरिक क्लोराइड का। किसका? ओरिक क्लोराइड का। चलिए, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है कौन होता है साथियों? फ्लोरीन। ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है हेलोजन में। कृत्रिम सोना कहते हैं आर्टिफिशियल गोल्ड, रोल्ड गोल्ड को। न्यूनतम घनत्व वाली धातु कौन सी है साथियों? लिथियम धातु है न्यूनतम घनत्व वाली और सबसे हल्की धातु भी है। ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड वाटर। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। क्वेश्चन नंबर 116, ठोस वाष्पशील अधातु है साथियों। ध्यान से पढ़िए। ठोस वाष्पशील अधातु कौन सी है? आयोडीन। आयोडीन क्या है? ठोस वाष्पशील अधातु। क्षारीय मृदा धातुओं का प्रथम सदस्य है कौन है? बेरिलियम। क्षारीय मृदा धातुओं का प्रथम सदस्य कौन है? बेरिलियम। गन पाउडर की खोज किसने की थी? रोजर बेकन ने। सबसे विषैली धातु प्लूटोनियम। क्या है? सबसे विषैली धातु है प्लूटोनियम। हरे पौधों के क्लोरोफिल में पाया जाता है प्रमुख तत्व कौन सा? मैग्नीशियम। ये कहाँ पाया जाता है? पर्णहरित में। चलिए अगला देखिए 121, पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एस्टेटाइन है। यहाँ पर तो गलत छपा है, एस्टेटाइन कर लीजिए इसको। एस्टेटाइन है। क्या है एस्टेटाइन? सबसे कम मात्रा में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है ये। क्या? एस्टेटाइन धातु। चलिए, लिथियम धातु को काटा जा सकता है, प्रश्न पूछा गया है। लिथियम धातु से काटा जा सकता है किससे? चाकू से काट सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, मेटल ऑफ होप कहा जाता है यूरेनियम को। आशा की धातु। कौन सा तत्व द्रव रेडियो एक्टिव है? तो ये फ्रांसियम। इसका अणु सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र Fr है। सघन अत्यंत कम अभिक्रियाशील। सघन भी है, यहाँ पर कामा लगा लीजिए। सघन क्या है साथियों? फिर से देखिए, सघन अत्यंत कम अभिक्रियाशील कीमती धातु है कौन है? प्लेटिनम। कौन? प्लेटिनम। अगला देखिए 126, हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितने प्रतिशत होती है साथियों? ध्यान रखिए 8% होता है फास्फोरस। किसमें? हड्डियों में। किन गैसों का सबसे कम गलनांक होता है? निष्क्रिय गैसों या उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस। सिलिकॉन कार्बाइड का अन्य नाम क्या है साथियों? कार्बोरेंडम। क्या कहते हैं सिलिकॉन कार्बाइड को? कार्बोरेंडम। टेल्कन पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है किसका? थियोफेस्टस खनिज का। संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था फ्रैंकलिन ने। कब? 1952 के आसपास।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, अश्रु गैस में प्रयुक्त तो होता है किसका किसका प्रयोग किया जाता है अश्रु गैस बनाने में? अमोनिया का। साथियों ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है? तो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है H2S में। वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है वनस्पति घी तेल से वनस्पति घी बनाने में। और निकेल उत्प्रेरक का उपयोग भी इसमें होता है। किसका उत्प्रेरक का अगर पूछा जाए कैटेलिजर तो क्या होगा? निकल उत्प्रेरक। VSPER सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सिडविक और पॉवेल ने। किसने साथियों? सिडविक और पॉवेल ने। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है साथियों? जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? पानी, जल। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। मिश्र मृदा धातु भी कहलाती है मुद्रा धातु, मुद्रा धातु कहलाती है कौन? तांबा धातु। किसके साथ? सिल्वर और गोल्ड के साथ ये क्या कहलाती है? मुद्रा धातु। लोहे को साफ करने में प्रयोग किया जाता है H2SO4 और HNO3 का। भोजन में किसकी अधिकता से रक्तचाप बढ़ जाता है साथियों? तो सोडियम की। किसकी अधिकता से ब्लड प्रेशर BP हाई हो जाता है? सोडियम की। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है पोटेशियम क्लोराइड। कौन सा साथियों? पोटेशियम क्लोराइड क्या करता है? पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने में सर्वाधिक उपयोगी होता है। सोने और चांदी को साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो याद रखिए नाइट्रिक अम्ल का। क्या करते हैं? सोना और चांदी को साफ करने में प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो वो आपका मीथेन है। प्राणियों द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का आमाशय में कौन पचाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर पूछा जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्सर्जन या श्रवण कहाँ से होता है तो क्या होगा आपका? आमाशय। चलिए, सफ़ेद लेड के उत्पादन में उपयोग किया जाता है सफ़ेद लेड सीसा के उत्पादन में उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। आदर्श गैस का समीकरण पूछा जा चुका है आपसे, क्या होता है? PV बराबर nRT। ये पूछा गया प्रश्न है साथियों। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस चांदी की चमक को काला कर देती है? तो वो आपकी है ओजोन गैस। क्या करती है? चांदी की चमक को काला कर देती है। भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे ने 1931 में। इनके साथी का नाम कमेंट करके बताइएगा। इनके साथ और कोई व्यक्ति थे उनका नाम बताइएगा। जल का घनत्व केल्विन ताप पर सर्वाधिक होता है कौन से केल्विन ताप पर? 277 केल्विन पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपसे डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। लेकिन अगर केल्विन पर पूछा जाए तो 277 या 277 केल्विन पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन है? काजल है, या हीरा और ग्रेफाइट भी शुद्ध रूप है कार्बन के, लेकिन यहाँ पर आपको काजल ऑप्शन में दिया गया है। उत्तर काजल दिया गया है। क्षार धातुओं में सबसे अधिक प्रबल अपचायक कौन होता है? लिथियम धातु। किसमें? क्षार धातुओं में प्रबल अपचायक लिथियम धातु। चलिए साथी, 150 प्रश्न ये आपको लगभग 28 मिनट में पूरे करवा दिए हैं। 75 क्वेश्चन और पार्ट 2 इसका लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी। तब तक आप मिलते हैं आपसे। जय हिंद साथियों।